गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े। अब नेक्स्ट है एक टॉपिक न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक मोशन के इक्वेशंस दिए, 3 इक्वेशंस इन्होंने दिए और बहुत फेमस इक्वेशन है जो आपको हर जगह मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। न्यूटन गेव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दैट इज फॉलोड यूनिवर्सली एंड दीज इक्वेशंस आर, फर्स्ट इज v equals to u plus at, and here we can say v is final velocity and u is final initial velocity. As you know that, as in previous class I have already said that, and v equals to final velocity and u equals to initial velocity and s equals to distance और डिस्प्लेसमेंट, a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एंड t इक्वल्स टू टाइम। ये कुछ टर्म्स हैं, ये एक टर्म्स हैं जो आपको याद करने हैं, इसमें जो यूज़ हुए हैं। और ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये आगे बहुत यूज़ होंगे। आगे इस लेक्चर के बाद मैं आपको इसके डेरिवेशन भी बताऊंगी, तो आप इसको ज़रूर याद करिएगा। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी एंड सेकेंड इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। And the next topic is distance time graph। तो distance time graph मतलब देखिए, distance time graph का मतलब यही है कि हम x एक्सिस एंड y एक्सिस लेंगे एंड y एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस होगा एंड x एक्सिस पे हमारा टाइम होगा। तो अगर आप देखिए तो अगर डिस्टेंस एंड टाइम y एक्सिस पे एंड x पे टाइम, ये हमें क्या देगा? स्लोप ऑफ ग्राफ इज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीड, यानी कि यहाँ पे जो हमारा स्लोप बनेगा वो हमें क्या देगा? स्पीड देगा। ठीक है। और एज यू नो दैट द स्पीड फार्मूला इज d/dt। आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है d/dt एंड इट रिप्रेजेंट्स, हियर वी कैन से इट रिप्रेजेंट्स द स्पीड और मोशन ऑफ अ बॉडी। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि स्पीड, इसको हम क्या, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये स्पीड या मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके केसेस। फर्स्ट इज व्हेन dt ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि आप देख सकते हैं ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये देखिए ये जो लाइन है ये हमारा ये x एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। और टाइम हमारा ये सेकेंड्स में है, डिस्टेंस इज इन मीटर्स। तो देखते हैं हम यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 3rd एंड 5, 10, 20, 30, 40, 50। हमारा ये लाइन किस पे है? 40 पे है। ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि 1 सेकेंड पे हमारी लाइन किस पे है? 40 पे, एंड दिस नेक्स्ट 1 सेकेंड लाइन इज 40 एंड नेक्स्ट 3rd सेकेंड इज लाइन इज अगेन ऑन 40। तो हम देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड्स टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट हमारी बॉडी कांस्टेंट एक जगह पे है, एक ही पोजीशन पे है। तो यहाँ पे मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि बॉडी इज इन स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि बॉडी रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है। तो और ये हमारा यही क्या होगा? यही हमारा क्या होगा? स्लोप होगा, जो रिप्रेजेंट करेगा स्पीड को। मैंने बताया था यहाँ पे कि स्लोप ऑफ ग्राफ इज रिप्रेजेंट या इट गिव्स अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड एंड इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ y एक्सिस एंड अपॉन मेजर ऑफ x एक्सिस। तो नेक्स्ट इज व्हेन dt ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल, यानी कि हमारा dt ग्राफ क्या हो? स्ट्रेट लाइन हो, पैरेलल ना हो। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि ओरिजिन से जाती हुई लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन है। आप देखिए यहाँ पे हम वो बनाते हैं टेबल डिस्टेंस एंड टाइम का। देखिए हमारा जब 2 सेकेंड है तो हमारा डिस्टेंस 10 है, फिर हमारा जब 4 सेकेंड है तो हमारा डिस्टेंस 20 है, तो हमारा जब 6 है तो हमारा डिस्टेंस 30 है, नेक्स्ट हमारा 8 है, देन 40 है। ऐसे नेक्स्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा टाइम इंटरवल क्या है, कितना टाइम इंटरवल है हर नेक्स्ट टाइम में? 2 सेकेंड्स, यहाँ पे भी 2 सेकेंड्स, यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में यहाँ पे 10 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 10, ये हमारी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी हो गई, 10 मीटर ही लेंगे हम, फिर यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे नेक्स्ट फिर 10 मीटर। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 10 मीटर
10 मीटर कवर कर रही है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो बॉडी, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये बॉडी क्या, यहाँ पे ग्राफ क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है। मैंने आपको बताया था स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि जब हमारी बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। दिस shows distance covered is directly proportional to time that shows body is moving with uniform speed। यहाँ पे इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। आप देख सकते हैं जब जब हमारा टाइम बढ़ रहा है तो हमारा डिस्टेंस भी 10 मीटर बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये ग्राफ में, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा ये यूनिफॉर्म स्पीड है। एंड द नेक्स्ट ग्राफ इज थर्ड, व्हेन dt ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब हमारा dt ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, मतलब ना स्ट्रेट लाइन हो ना पैरेलल हो, हमारा कैसा हो, कर्व्ड लाइन हो। दिस शोज बॉडी इज नॉट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज रिप्रेजेंटेड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कर्व लाइन आए तो आप आँख बंद किए उसको बोल देना है कि नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है ये, नॉन यूनिफॉर्म है। और आगे का हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अब स्पीड है कि नहीं, कि वेलोसिटी है कि नहीं। आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला यही होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा ये वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है एंड एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो हमारा ये देखिए अगर हम यहाँ पे ले लें, अगर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड ले लें तो यहाँ पे हमारा ये 10 है, यहाँ पे हमारी 12 है, तो हमारा कैसा है ये इक्वल नहीं चेंज है, हमारा डिस्टेंस इक्वल चेंज नहीं हो रहा है। देख सकते हैं ग्राफ के हिसाब से आप, टाइम इक्वल इंटरवल में है लेकिन हमारा डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, देखिए ये रिप्रेजेंट करता है ऐसे, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम हो एंड वाई एक्सिस पे हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब कोई भी चीज़ अगर एक मिनट, हाँ आप देख सकते हैं कि अब कोई भी चीज़ हो, अगर यहाँ पे वेलोसिटी अगर हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम ये क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम गिव्स द एक्सेलरेशन एंड द ये हमारा जो हमारा जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जो भी हमारा बनेगा एरिया वो हमें क्या देता है, देख सकते हैं आप, वो हमें क्या देता है, S इक्वल्स टू V क्रॉस T, यानी कि ये हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एज यू नो दैट द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड द डिस्प्लेसमेंट द एरिया इनक्लोज अंडर ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हैं। अब अभी मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे बताती हूँ एग्जाम्पल में, बेटर समझ में आएगा। तो हमारा फर्स्ट है व्हेन बीटी ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। आप देख सकते हैं सॉरी ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये वेलोसिटी होगा। हाँ, तो अब देखिए हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। अगर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि द व्हेन बीटी ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जब हमारा ये वेलोसिटी, हमारा वेलोसिटी जो लाइन है हमारा देख सकते हैं ये 40 हमारा पैरेलल हो किसके, टाइम एक्सिस के। तो आप देखिए 1 आवर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में हमारा बॉडी कहाँ पे ही है, 40 पे ही है। किस पे है, ये 40 पे ही है। और हम इसको क्या कह सकते हैं कि कांस्टेंट है, यानी कि टाइम तो चेंज हो रहा है बट हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ये 40 किलोमीटर पर आवर पे ही है ये। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से रन कर रही है। दिस शोज द बॉडी इज रनिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना है। हम अगर एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन आपको पता है कि v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इट गिव्स द एक्सेलरेशन। एंड ये आप देख सकते हैं
कि वेलोसिटी यहाँ पे हमारी चेंज नहीं हो रही है, हमारी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो 0/t इट गिव्स द 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा 0 है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द एरिया एनक्लोज अंडर ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। हमने जैसे एक पॉइंट ले लिया यहाँ 4 तक का, ठीक है, आप अपने हिसाब से मार्क करके ले सकते हो। हमने 4 तक मार्क कर लिया और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, आपको पता है कि ये कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप देख सकते हैं लेंथ हमारा क्या है, ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि हमारा 4 एंड इनटू ब्रेड्थ कितना है 40, हम क्या कह सकते हैं 160 किलोमीटर, क्या किलोमीटर, क्योंकि हमारा देखिए आप वेलोसिटी यहाँ पे किलोमीटर में है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट कितना मिला 160 किलोमीटर। आप अपने हिसाब से किसी भी जगह पे आप 6 पे 4 पे भी 5 पे भी मार्क करके कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल के लिए तौर से आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है। एंड डिस्प्लेसमेंट भी हम निकाल सकते हैं एरिया के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, आप 4 इंटू 40 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 160। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन VT ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन बट नॉट पैरेलल टू एनी एक्सिस, यानी कि हमारा VT ग्राफ स्ट्रेट है बट पैरेलल नहीं है किसी के। देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे अगर तो 1 and 2, आप अगर देखिए यहाँ पे हम ये बनाएं टेबल VT का, तो 1 सेकेंड्स में 1 सेकेंड एंड द नेक्स्ट उस पर कितना वेलोसिटी कितना कवर हुई हमारी, यहाँ पे वेलोसिटी है सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड पे 20, नेक्स्ट 3 पे 30, नेक्स्ट 4 पे 40। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस शोज द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एट यूनिफॉर्म रेट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले बॉडी रेस्ट पे थी, किसी 0 पॉइंट पे थी, फिर वो यूनिफॉर्मली धीरे धीरे, यानी कि 1 पे 10, फिर नेक्स्ट 2 पे 20, यानी कि 10 के इंटरवल पे, यहाँ पे 1 सेकेंड के इंटरवल पे यूनिफॉर्मली ये इंक्रीज होती गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। तो आप देखिए, तो अगर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आप देखिए तो हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे अगर देखें तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 50 एंड द इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बॉडी हमारी स्टार्ट कहाँ से करे, रेस्ट से, रेस्ट से मतलब 0 से। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 एंड द टाइम कितना कवर कर रहा है हमारा 5 सेकेंड्स। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो हम वापस वही लिख देंगे यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एस। अगर एस देखें तो अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ये लाइन ड्रॉ करें तो हमें एक कैसा ग्राफ मिलेगा, ये कैसा हमें ग्राफ मिलेगा, इनक्लोज्ड मिलेगा, वो हमें ट्राइंगल मिलेगा। तो हम इसका एरिया क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर आप देखिए तो बेस हमारा कितना है 5, 1/2 इंटू 5 एंड हाइट कितनी कवर कर रही है 50, 25 एंड 25 इंटू 5 हमारे, तो एस कितना आ जाएगा 25 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 125 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया, हमारा एक्सेलरेशन भी निकल गया। आपको बस ग्राफ पता होना चाहिए और क्या क्या उस पर नंबर्स मेंशंस हैं, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चंस में बोलता है कि आप यहाँ तक 4 तक निकालो तो आप 4 तक निकाल सकते हैं, ड्रॉ करके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज व्हेन VT इज अ स्ट्रेट लाइन बट बॉडी डजंट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि अगर आप देखें यहाँ पे हमारी बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही थी, पर यहाँ पे हमारी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है, किसी वेलोसिटी से हमारी स्टार्ट हो रही है। हम वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10 से हमारी ये बॉडी स्टार्ट हो रही है। हम इसको मेंशन कर देते हैं A, किसी A पॉइंट से ये स्टार्ट होती है और किसी पॉइंट पे रीच करती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर एक्सेलरेशन
तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50 और हमारी इनिशियल वेलोसिटी 10, क्योंकि बॉडी किसी जीरो से नहीं स्टार्ट हो रही है, किसी वेलोसिटी से स्टार्ट हो रही है, तो हम 10 लेंगे एंड टाइम कितना है रहा हमारा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 40/5 यानी कि 8। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट देखिए हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, हमारा एरिया कैसा बन रहा है। ये अगर आप इसको देखें तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है। ठीक है, ट्रेपेजियम का हमारा एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस एंड इनटू हाइट। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। तो 1/2 पैरेलल लाइंस क्या है, देखिए तो आप ये एक दूसरे के अपोजिट पैरेलल लाइंस हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे 10 हो जाएगा हमारा एंड द नेक्स्ट इज 50 और हमारा ये हो जाएगा बेस हमारा कितना हो जाएगा 5। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 25 × 5 ये कुछ तो भी आ जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेना। तो हमारा क्या है यहाँ पे कैसे निकला, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी से हमारा ये हम वैल्यू रख देंगे, हमारा 8 आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट, आप यहाँ से निकाल सकते हो। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेशन देखेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू सो मच।